हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकली. It is divided into two equal parts by a dithermic frictionless partition of mass 8.3 kg. Thus partition is held initially at a distance of 4 meter from the top as shown in the systematic figure below. Each of two parts of vessel contain 0.1 mole of an ideal gas at temperature 300 Kelvin. The partition is now released and moves without any gas leaking from one part of vessel to the other. When equilibrium is reached, the distance of partition from top in meter will be. देखिए ये डेटा दिया हुआ है। एक थर्मली आइसोलेटेड या इंसुलेटेड एक वेसल है, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और एक डाइथर्मिक मतलब परफेक्ट कंडक्टर है। ये इस पिस्टन से इस दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और इसका मास दिया हुआ है पिस्टन का कितना, 8.3 kg। 10 पार्टीजन इज हेल्ड इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द टॉप, बीच में इक्वल इक्वल बांटा है और इसको धीरे धीरे रिलीज किया नीचे आने के लिए, और कहीं आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और तब ये पूछ रहा है कि ये पार्टीजन जो है ये कितना डिस्टेंस है इसका टॉप से, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये जो मान लीजिए आपका सिलेंडर है, और ये पार्टीजन जो है ये यहाँ आ गया। इनिशियली बीच में था, बीच में था मतलब मान लीजिए यहाँ था। ये भी 4 मीटर, टोटल हाइट 8 मीटर दिया है, तो नीचे भी 4 मीटर। अब मान लीजिए कि ये जो पार्टीजन है ये x नीचे आया, कितना आया, x। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है, और इसका मास दिया हुआ है कितना, 8.3 kg, 8.3 kg। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि mg वर्क करेगा, और mg जो वर्क करेगा वही सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर mg वर्क किया तो वर्क डन बाई mg, हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे, वर्क डन बाई mg इक्वल्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू लिख सकते हैं हम लोग। तो mg का वर्क डन तो साफ साफ दिख रहा है, 8.3 kg मास है, g का वैल्यू 10 दिया है, तो mg हो गया कितना, 83। और 83 mg और इनटू डिस्प्लेसमेंट x, चूंकि mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो cos 01 यही वर्क हो गया mg का। और इक्वल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 0.01 मोल ऊपर और 0.01 मोल नीचे, तो टोटल मोल कितना हो गया, 0.2 NCV। तो CV का वैल्यू क्या होता है, हम लोग आइडियल गैस दिया है, आइडियल गैस को अगर हम लोग मोनोएटॉमिक एज्यूम कर लें, एज्यूम किया जा सकता है आइडियल गैस को, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि CV का वैल्यू क्या होता है, 3/2R। तो NCV और डेल्टा T, मान लिए फाइनल टेम्परेचर T हो गया, टेम्परेचर तो चेंज करेगा ही क्योंकि mg जो वर्क करेगा वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो फाइनल टेम्परेचर अगर T हो गया और माइनस इनिशियल टेम्परेचर, देखिए कितना था, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है 300 केल्विन, तो T माइनस 300। अब R का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 8.3, तो 8.3 से ये 83 कट गया कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। और 2 से ये 0.2 कट गया कितना टाइम्स, 0.1 टाइम्स। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर ले पूरे इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड आ गया आपका कितना, 100x इक्वल्स, ये 0.1 तो 1 हो गया, यहाँ बचा 3, तो ये हो गया 3t और माइनस 900, 3 इंटू 300 900 हो जाएगा। यहाँ से अगर t का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें तो t इक्वल्स आ गया कितना आपका, 100x प्लस 900, माइनस 900 को उस साइड ले जाएंगे, प्लस 900 डिवाइडेड बाई 3, यही t आ गया। अब देखिए यहाँ से जब ये पिस्टन यहाँ पहुँचेगा तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि यहाँ से P1 मान ले प्रेशर अगर नीचे वाले कंपार्टमेंट का, तो P1 इंटू एरिया ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। P2 अगर प्रेशर मान ले ऊपर वाले कंपार्टमेंट का, तो P2 इंटू एरिया
नीचे की ओर फोर्स लगेगा और इस पिस्टन का mg भी नीचे की ओर लगेगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम लोग इक्वेशन यहाँ लिखे हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1A इक्वल्स P2A प्लस 8.3G मतलब 83, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो ये हो गया 83। अब यहाँ से अगर P2A को इस साइड ले जाए तो ये हो गया P1 माइनस P2 इंटू एरिया और इक्वल्स 83, ये एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए P1 और P2 का वैल्यू हम लोग सिंपली PV इक्वल टू NRT से पुट कर लेते हैं। तो P1 का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, NRT बाई V। P1 का वैल्यू यहाँ लिखिए, तो n तो हमको पता है 0.1, नीचे वाले कंपार्टमेंट के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं, PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो R का वैल्यू 8.3 ले लेते हैं, NR और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हो चुका है T एज्यूम किए हैं, तो NRT और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है तो देखिए x अगर ये नीचे आया तो ये लेंथ हो जाएगा 4 माइनस एक्स और एरिया पिस्टन का A ले लिए हैं तो वॉल्यूम हो गया A इंटू 4 माइनस एक्स। ये हो गया वैल्यू आपका किसका, P1 का, और माइनस P2। तो P2 ऊपर वाले कंपार्टमेंट के लिए जब PV इक्वल टू NRT लिखेंगे तो NR हो गया 8.3 और टेम्परेचर है T और डिवाइड बाई एरिया A और इनटू ये ऊपर वाला लेंथ तो साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से ही 4 प्लस एक्स और इनटू A और इक्वल्स 83। अब ध्यान से देखिए A कॉमन आ जाएगा और इसे सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग 8.3 को कॉमन लेके अगर यहाँ कैंसिल कर लें तो देखिए ये 8.3 और 8.3 कॉमन आ गया और इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 10। ये एक कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों एक कैंसिल कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, ये T आप कॉमन ले लीजिए लेफ्ट साइड से और 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/4 प्लस एक्स, ये इक्वेशन बन गया आपका 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/4 प्लस एक्स और इक्वल्स 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो राइट साइड आ गया कितना आपका 100 और T यहाँ कॉमन ले चुके हैं हम लोग, यही फाइनली इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन में T का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पुट करना होगा। तो देखिए T का वैल्यू कितना आया था, T इंटू ये ब्रैकेट है तो T का वैल्यू देखिए 100x प्लस 900/3, T का वैल्यू है आपका 100x प्लस 900/3 और इनटू ये जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट में आपका LCM आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स और 1/4 माइनस एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस एक्स बचेगा तो ये हो गया 4 प्लस एक्स और माइनस यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स और इक्वल्स कितना आया था 100। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो ये हो गया देखिए ध्यान से 100x प्लस 900/3 इंटू ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस एक्स 2x हो गया यहाँ, तो ऊपर में आ गया आपका 2x और डिवाइडेड बाई ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स 100। अब यहाँ से देखिए इसमें से 100 कॉमन ले लें और इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या इक्वेशन बच गया, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया x प्लस 9 इंटू 2x, x प्लस 9 इंटू 2x और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाते हैं, यहाँ तो 1 बचा है तो 16 इंटू 3 ये हो गया 48 और माइनस 3x स्क्वायर। अब अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 18x और 3x स्क्वायर को इस साइड ले आए तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 48 इक्वल्स 0। अब ये फाइनली आपका क्वाड्रेटिक आ गया x में 5x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 इक्वल्स 0।
यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है कितना आपका 324 माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए ये हो गया 20 और 20 इंटू 48 ये हो जाएगा 960 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac। सी में नेगेटिव लगेगा यहाँ प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाई 2a। 2a हो गया कितना आपका 10। अगर यहाँ से हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये नेगेटिव और ये 18 से तो बड़ा होगा तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस वाला तो होगा नहीं चूंकि x लेंथ हम लोग लिए हैं, तो नेगेटिव वाले को यहीं हम लोग छोड़ देते हैं। बचेगा क्या वैल्यू -18 और प्लस रूट में क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, देखिए ये हो गया 4, ऐड कीजिए दोनों को, और 6 + 2 ये हो गया 8 और 9 + 3 ये हो गया 1284 और डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइनली हम लोग लिखें तो देखिए 1284 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं निकालेंगे लेकिन रफली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 35 इंटू 35 ये होता है 1225 1225, तो इससे तो ये ज़्यादा है, मतलब 35 से कुछ ज़्यादा होगा। और 36 इंटू 36 ये आपका आता है 1296, तो 36 से थोड़ा कम होगा, तो लगभग इसको रफली हम लोग 36 ही मान लेते हैं। तो 36 यहाँ निकला, तो 36 और -18 18 बचा, 18/10 ये आ गया 1.8। 1.8 से स्लाइटली कम होगा, मतलब ये वैल्यू लगभग आपका आ गया 1.8। अब देखिए क्वेश्चन ये था आपका इंटीजर और वैल्यू आ गया कितना 1.8, इंटीजर तो आया नहीं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में और एक और प्रॉब्लम था यहाँ, याद कीजिए यहाँ सॉल्व करते समय इस आइडियल गैस को हम लोग मोनो एटॉमिक एज्यूम किए थे, हालांकि मोनो एटॉमिक इसको लिखना चाहिए था वो भी नहीं लिख पाया, शायद इसीलिए इस क्वेश्चन में आईआईटी बोनस कर दिया था। तो हालांकि इसमें एक रॉन्ग प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि ये जो पिस्टन नीचे आ रहा है तो mg के वर्क को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए अगर इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यूम कर लें, जो कि हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है कि आइसोथर्मल हो, लेकिन फिर भी अगर आइसोथर्मल एज्यूम कर लें तब देखिए जरा कैलकुलेट करके क्या आता है इक्वेशन। तो ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन तो अभी भी रहेगा, अगर आइसोथर्मल माने तब भी रहेगा, तो आइसोथर्मल माने तब P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से टेम्परेचर चेंज तो मान नहीं रहे हैं, तो टेम्परेचर कितना मानना होगा 300 केल्विन दिया है 300 लेंगे, तो इस T के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 300, बस इसी इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना है। अगर आइसोथर्मल मान ले, जो पहले बोले कि नहीं होगा, तो आइसोथर्मल मानिएगा तो इसका आंसर इंटीजर में आ जाता है। ध्यान से देखिए कैसे आएगा, बस जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखे हैं P1A = P2A + 83, इसी में टेम्परेचर को हम लोग कितना पुट कर देंगे, टेम्परेचर का वैल्यू ये 300 पुट कर देंगे। तो इसी इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो ये वैल्यू था, एक मिनट देख लेते हैं, nRT/V। तो n हो गया 0.1, r का वैल्यू आपको पता है, और टेम्परेचर 300 आइसोथर्मल मानने पर, जो कि पहले ही बोले कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, mg वर्क करेगा और वो इंटरनल एनर्जी को रेज करेगा। तो nRT और बाई v a × 4 - x और माइनस nRT और डिवाइडेड बाई a × 4 + x और इनटू एरिया था बाहर में, और इक्वल्स कितना था, इक्वल्स 83 था, mg के बराबर, इक्वल्स 83। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए a कॉमन आके इससे कैंसिल हो गया और 8.3 कॉमन आके इससे कैंसिल हो गया, इस साइड कितना बच गया 10। इसका 1 0 इस दशमलव को कैंसिल कर दिया और तब आपका इक्वेशन क्या आ गया, ध्यान से देखिए 30 यहाँ से और 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3 बाहर आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 - x माइनस 1/4 + x और इक्वल्स 1। तो यहाँ से आपका ऊपर का वैल्यू क्या आएगा,
ये 4 + x माइनस, तो ये तो वही सेम 2x आ जाएगा। तो 2x और इंटू पहले से न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू राइट साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स 0। यहाँ से अगर x सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 36 माइनस 4a, ये तो 1 हो गया यहाँ, तो 4 ही रह गया, और c 16 इंटू 4 64 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और डिवाइड बाई 2a, ये तो 1 है। अब यहाँ से देखिए ये 100 हो गया, रूट से बाहर 10 निकला, तो माइनस वाले को तो फिर नेगलेक्ट करेंगे, तो 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू आ गया कितना 2 मीटर। तो ऊपर इंड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऊपर इंड से देखिए ये बीच में था तो 4 और 2 मीटर और नीचे शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया ऊपर इंड से, टोटल हो गया डिस्टेंस अपर इंड से 6 मीटर। ये इंटीजर आ जाता है, लेकिन ये प्रोसेस गलत है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो खैर यही आपका सॉल्यूशन है, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा।